हेलो एवरीवन। आज हम लोग HTML टेबल देखेंगे। तो देखिए, HTML टेबल जो होता है, ठीक है, ए टेबल इन HTML कॉन्सिस्ट ऑफ ए टेबल सेल इनसाइड रो एंड कॉलम। ठीक है, मतलब रो और कॉलम में क्या होता है, सेल होता है। कैसे, देखिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है और इस एग्जाम्पल के मदद से हम लोग टेबल को समझेंगे। सबसे पहले तो हम लोग को टेबल बनाना है, तो हम लोग टेबल टैग का यूज करेंगे। ठीक है ना, टेबल एलिमेंट को टैग के अंदर लिखेंगे। ओके, और उसके बाद में देखिए आता है आपका TR। तो ये जो TR यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, इससे क्या मिल रहा है, हम लोगों को एक रो मिल जाता है। ठीक है, और TR का फुल फॉर्म ही होता है आपका टेबल रो। ठीक है ना, किसका फुल फॉर्म है, ये आपका TR का फुल फॉर्म है। और TR से हमें क्या मिल रहा है, हमें रो मिल रहा है। और एक बात आप सबको पता ही होगा, जो लाइन सीधा सीधा लाइन जाता है उनको हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं। जैसे कि ये एक रो हो गया, ये दो रो हो गया, और ये आपका तीन रो हो गया। और उसी प्रकार से ये ऐसे जो मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कॉलम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कॉलम कहते हैं। तो ये कॉलम वन हो जाए, ए कॉलम हो गया, ये भी आपका कॉलम हो गया, और ये भी आपका कॉलम हो गया। ठीक है, तो तो TR जो है उसको डिफाइन करने के लिए, मतलब रो को डिफाइन करने के लिए TR का यूज किया जाता है। और इसके अंदर में जो हम लोगों को एक डब्बा मिल रहा है ना, ठीक है, ये पर्टिकुलर डब्बा जिसे एक कॉलम बन रहा है हमारा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग TD का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, TD। और TD को हम लोग बोलते हैं टेबल डाटा। टेबल डाटा बोलते हैं इसको, और जिसके अंदर में हम लोग टेबल का डाटा लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेम लिखा गया TD के अंदर में, क्लास लिखा गया TD के अंदर में, रोल नंबर लिखा गया TD के अंदर में। तो एक रो में हम लोगों को कितना TD मिला, मतलब एक रो में कितना कॉलम बना, हमारा तीन बना, क्योंकि हम लोग तीन TD का यूज किए थे। दिस इज 1 2 एंड 3। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या किए, TR को क्लोज करके फिर से जब हमारा नेक्स्ट TR चालू हुआ, तो क्या होगा, फिर हम लोग को नेक्स्ट रो मिला। और नेक्स्ट रो के अंदर में फिर हम लोग कितना TD लिए, फिर हम लोग 1 2 और 3 TD लिए। और देखिए इसका जो डाटा सचिन शर्मा, यहाँ देखिए नेम का सीधा सीधा में आ रहा है ना। फिर यहाँ पे 8, तो देखिए क्लास का सीधा सीधा में आ रहा है ना। फिर देखिए 44 रोल नंबर का सीधा सीधा में आ रहा है। फिर हम लोग TR चालू किए और फिर बंद कर दिए। तो फिर यहाँ पे तीन तो TD हम लोग लिए थे, तो तीन डाटा मिला हम लोगों को, सानवी शर्मा 934। और देखिए यहाँ पे सानवी शर्मा 934। तो आई होप आप सबको टेबल बनाना समझ में आया होगा। TR क्या होता है, TD क्या होता है, वो समझ में आया होगा। एक चीज़ मैं छोड़ दिया, यानी मैं भूल गया, वो है बॉर्डर। बॉर्डर से क्या होता है कि ये देखिए जो टेबल का बॉर्डर आ रहा है ना, ये, तो इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए हम लोग को बॉर्डर का यूज़ करना पड़ता है, बॉर्डर एट्रीब्यूट का। और उसके बाद में यहाँ पे जो नंबर हम लोग दिए हैं, ये इसका थिकनेस डिफाइन करता है। अगर इसको मैं बढ़ाऊंगा तो ये थोड़ा और मोटा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग टेबल में पैडिंग दे सकते हैं। ठीक है ना, और स्पेसिंग भी कर सकते हैं। क्या होता है, HTML टेबल कैन एडजस्ट द पैडिंग इनसाइड द सेल एंड आल्सो द स्पेस बिटवीन द सेल। मतलब ये, इसको हम लोग सेल बोलेंगे। देखिए ये जो एक डब्बा अंदर में दिख रहा है ना, दिस इज अवर सेल। तो ये एक सेल हो गया, और ये आपका दूसरा सेल हो गया। इस प्रकार से जितना भी आपको टेबल के अंदर में बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, इनको हम सेल कहेंगे। और जब दो सेल के बीच में स्पेस चाहिए हमको, देखिए जैसे यहाँ बॉर्डर से बीच में स्पेस और ऐसे स्पेस चाहिए, तो एट दैट टाइम हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेल स्पेसिंग का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, सेल स्पेसिंग का यूज करेंगे। सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, और यहाँ पे कोई भी नंबर देंगे। जैसे फिलहाल इस टेबल में मैंने 25 पिक्सल दे रखा है। अब रहा सवाल कि भैया पैडिंग क्या होता है, तो देखिए ये जो टेक्स्ट है हमारा, ये टेक्स्ट और इस डब्बे के बीच में जो दूरी आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, ठीक है ना, तो इस दूरी के लिए आप चाहते हैं कि वो, मतलब नॉर्मली क्या होता है
कि ऐसे करके टेक्स्ट हमारा बिल्कुल सटा हुआ आता है। तो जब हम पैडिंग अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है कि जो बॉक्स मतलब जो डब्बा का ये बॉर्डर है और जो टेक्स्ट है हमारा, उनके बीच में दूरी आ जाता है। और इस दूरी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सेल पैडिंग। क्या यूज़ करते हैं हम लोग? सेल पैडिंग यूज़ करते हैं। जितना आपको पैडिंग देना होगा, मतलब जितना स्पेस देना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे नंबर देना होता है। फिलहाल इस टेबल में मैंने 25 पिक्सल दे रखा है। तो आई होप आप सबको पैडिंग और स्पेसिंग भी समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग समझेंगे कॉलम स्पेन और रो स्पेन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, आपको यहाँ पे दो टेबल नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे एक जिसमें मैंने कॉलन स्पेन यूज़ किया है। अब यहाँ पे कॉलन स्पेन इजिकल टू यहाँ पे मैंने 3 लिखा है। इसका मतलब क्या है कि नीचे में देखिए, ऊपर में यहाँ पे आप गौर करिएगा कि टी आर के अंदर में मैंने टी एच लिखा है। अब टी एच देख के कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे हम लोग टी डी लिखते हैं उसी प्रकार से हम लोग टी एच लिख सकते हैं। टी एच का फुल फॉर्म होता है टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग। और इसमें लिखने से क्या होता है कि ये अलाइन सेंटर हो जाता है और बोल्ड में आता है, बस। और ज़्यादा ये कुछ नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही है, मतलब यहाँ पे जो बॉक्स बन रहा था वो सिर्फ एक ही बॉक्स बन रहेगा, ठीक है ना। तो ये टेबल कुछ इस प्रकार से, अगर मैं यहाँ पे कॉलम स्पेन नहीं यूज करता तो मेरे को इस प्रकार से बॉक्स मिलता। ऐसे एक बॉक्स मिलता, इसके नीचे में एक बॉक्स मिलता, इसके नीचे में मिलता, फिर यहाँ पे एक बॉक्स 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 मिलता, और यहाँ पे आपको स्पेस देखने को मिलता। तो जब हम लोग क्या किए, जब हम लोग कॉलम स्पेन इजिकल टू 3 लिखे, तो हम लोग का बोलना था कि ये जो एक बॉक्स है इसको इन 3 बॉक्स के बराबर कर दो, नीचे का 3 बॉक्स जो है इनके बराबर कर दो। तो क्या हुआ कि जो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एंड हो जाता है ये लास्ट तक नहीं पहुँच पाता यहाँ तक। तो ये अब देखिए पूरा का पूरा बॉक्स जो है मेरा 3 डब्बे के बराबर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग कॉलम स्पेन का यूज करते हैं। और हम लोग जब इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे एट दैट टाइम हम लोग का और क्लियर हुआ हो जाएगा, अगर अभी नहीं हुआ है तो, ठीक है। उसी प्रकार से रो स्पेन का काम क्या होता है, देखिए अभी अगर यहाँ पे मान लीजिए कि मैं रो स्पेन नहीं देता, तो ये जो टेबल हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये टेबल कुछ इस प्रकार से दिखता। देखिए ऐसे करके ये टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऊपर में देखिए हम लोग क्या किए, एक तो टी डी यूज किए, तो कॉलम इस पे यूज किए हैं, इसीलिए ये पूरा का पूरा ले रहा है ना। फिर यहाँ पे आपका नेम है, ठीक है। तो यहाँ पे एक डब्बा आता, 2 डब्बा आता, और ये 3 डब्बा आता है, ठीक है। और उसके बाद में फिर यहाँ पे एक डब्बा आता, और यहाँ पे एक डब्बा आता। मगर ये डब्बा जो हम लोग को देखिए यहाँ पे जो पूरा का पूरा नीचे तक जा रहा है, स्ट्रेच हुआ है, अगर हम लोग रो स्पेन 2 नहीं लिखते, रो स्पेन 2 मतलब ये डब्बा को इन दोनों डब्बा के बराबर कर दो, इन दोनों डब्बा के मतलब इन दोनों रो के बराबर कर दो, ऐसा समझ लो, इन दोनों रो के बराबर कर दो। जब ये लिखा गया तब जाके ये स्ट्रेच हुआ, और फिर क्या हुआ कि ये एक डब्बा ही जो था इन दोनों रो को कवर कर रहा है, बस बात इतना ही है, ठीक है ना। और प्रैक्टिकल में हम लोग अच्छा समझेंगे। चलिए हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो देखिए, टेबल बनाने के लिए हम लोग पहले तो यहाँ पे टेबल टैग लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा टेबल, और अभी मैं बॉर्डर नहीं दे रहा हूँ जानबूझ के, कि दिखाने के लिए कि अगर बॉर्डर हम लोग नहीं देते हैं तो क्या होता है। और फिर यहाँ पे मैं टेबल को बंद कर देता हूँ, और उसके बाद में यहाँ पे मैं टी आर लिख रहा हूँ, जिससे कि हमें एक रो मिलेगा, और उसके अंदर में फिर मैं टी डी ले रहा हूँ, और टीडी में मैं यहाँ लिख देता हूँ नेम, और टीडी को मैं बंद कर दे रहा हूँ। और उसके बाद अभी यहाँ पे देखिए मैंने टीआर को भी बंद कर दिया, ठीक है। और उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा अगर, तो मेरे को यहाँ पे नाम दिखेगा, सिर्फ नेम दिखेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए बॉर्डर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं टेबल में जाऊँगा, और यहाँ BORDER बॉर्डर इक्वल टू यहाँ पे मैं 1 लिख दूंगा। और उसके बाद में अगर मैं इसको सेव करता हूँ
यहाँ जाके इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ और फिर इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे मेरे को नेम दिख रहा है। ठीक है, और सिर्फ एक ही डब्बा बना क्योंकि हम लोगों ने टीआर के अंदर में सिर्फ एक टीडी लिखा था। अगर मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर दूं एंड देन पेस्ट कर दूं और इसका डाटा मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं CLASS क्लास लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं ROLL रोल लिख दे रहा हूँ और उसके बाद मैं इसको सेव कर दूं एंड देन यहाँ रिफ्रेश कर दूं, तो अभी देखिए टीआर के अंदर में 3 टीडी था, तो मेरे को इस प्रकार से 3 तो डाटा देखने को मिल रहा है। और ऐसा भी आप समझ सकते हैं कि हम लोगों ने 3 कॉलम डिफाइन कर दिया है एक रो के अंदर में। सिमिलरली उसी प्रकार से अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँ और एक बार पेस्ट कर दूं और एक बार पेस्ट कर दूं और यहाँ पे मैं सिर्फ यहाँ नेम के जगह में मैं नाम लिख देता हूँ अपना सचिन शर्मा, और क्लास के जगह में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 लिख दे रहा हूँ, सॉरी, और रोल नंबर जो है वो मैं कर देता हूँ 12 एंड देन फिर नेक्स्ट नेम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SAANVI सानवी शर्मा, और उसके बाद यहाँ पे क्लास जो है मैं दे देता हूँ 10th क्लास, और जो रोल नंबर है वो मैं दे देता हूँ 1। ठीक है, और अभी अगर इसको हम लोग सेव करेंगे और यहाँ जाके अगर देखेंगे तो देखिए इस प्रकार से टेबल हमारा बन जाएगा। थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है ना। अब हम लोग समझेंगे कि सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग का काम क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेल SPACING स्पेसिंग इक्वल टू, और यहाँ मैं देने वाला हूँ 25 पिक्सल, और उसके बाद यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ सेव, और इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए इस प्रकार से सेल स्पेसिंग दिखेगा हम लोगों को। और उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे सेल पैडिंग का भी यूज़ करूँ, सेल PADDING पैडिंग इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 25 पिक्सल, और उसके बाद अगर मैं इसको सेव करूँ तो देखिएगा अभी ये जो आपका नेम है ना, तो ये डब्बा के साथ पूरा सटा हुआ है। जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखिए अब ये डब्बा से दूरी बना लेगा। ठीक है ना, तो ये काम होता है सेल पैडिंग का। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि अगर टेबल में वाइड या हाइड अगर देना होता है तो भी हम लोग दे सकते हैं। वाइड एट्रीब्यूट यूज करूंगा, अगर मैं WIDTH वाइड इक्वल टू मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ 100%, पिक्सल के जगह मैं परसेंट दे दे रहा हूँ, और इसको सेव कर रहा हूँ और रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो देखिए पूरा 100% मेरा टेबल हो गया। देखिए पूरा, देखिए बड़ा करूंगा तो वो बड़ा इतना रहेगा एरिया, उसका पूरा 100% टेबल ले लेगा। इसी प्रकार से आप हाइट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब ये सेल पैडिंग सेल स्पेसिंग हटा दे रहा हूँ और इसको फिर से मैं सेव कर रहा हूँ और इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, अभी हम लोग क्या समझेंगे, अभी हम लोग समझेंगे कॉलम स्पेन। ठीक है ना, कॉलम स्पेन के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा इसको कम कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे नेम मैं ले रहा हूँ, नेम से पहले यहाँ पे मेरे को हेडिंग देना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक TR यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे TD का बजाय मैं यहाँ पे TH ले रहा हूँ, और फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट इन्फो करके मैं हेडिंग देना चाहता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे TH ले रहा हूँ। TH लेने से क्या होता है कि ये अलाइन सेंटर हो जाएगा और बोल्ड में आएगा। अच्छा, TR को यहाँ नीचे हम लोगों को बंद भी तो करना होगा ना, यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ जाके इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट इन्फो दिख रहा है, बोल्ड में दिख रहा है, मगर देखिए यहाँ पे हम लोगों का पहला TR जो अभी मैंने बनाया उसके अंदर में सिर्फ एक ही TD था, तो ये पूरा का पूरा स्पेस जो है यहाँ तक नहीं जा रहा है। ठीक है ना, क्योंकि नीचे में 3 TD अवेलेबल है, तो इस एक TD को हम लोगों को 3 TD के बराबर करना है, और इसको बराबर करने के लिए हम लोग को यहाँ पे कॉलन स्पेन का यूज करना होगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3, और उसके बाद में यहाँ पे मैं करूँगा सेव। अब देखिए अब ये जो खाली जगह था ये इसको ले लेगा, और देखिए अब पूरा का पूरा इसके बराबर दिख रहा है। तो ये काम होता है कॉलम स्पेन का। अब रहा सवाल कि अब रो स्पेन क्या करता है, तो रो स्पेन समझाने के लिए देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे नेम के सीधा सीधा मैं लिख दूंगा आपका SACHIN सचिन।
और एक बार मैं इसको कर देता हूँ रिफ्रेश। ठीक है, नेम का सीधा सीधा सचिन आ गया। और ये जो रोल नंबर आ रहा था इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रोल नंबर ROLL रोल, और उसके बाद इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद इसको मैं सेव करता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे मैं TD लिख रहा हूँ और फिर यहाँ पे मैं PHOTO फोटो लिखता हूँ और फिर यहाँ पे मैं TD को बंद कर दे रहा हूँ और फोटो THFHOT फोटो। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको सेव कर रहा हूँ और रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा 3 TD है, 3 TD है और नीचे में हमारा 2 TD है। ठीक है, तो अब ये बोला क्या हो रहा है कि ये रो जो है ये बच जा रहा है। अगर हमारा इसको मैं बढ़ा भी दूँ, अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ और उसके बाद मैं इसको यहाँ पेस्ट कर दूँ और उसके बाद मैं इसको सेव कर दूँ, ठीक है ना, तो अभी यहाँ पे देखिए 2 रो में स्पेस है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो एक TD है हमारा, ये इसको कवर कर ले, इस एरिया को कवर कर ले, स्पेस ना रहे। तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा कि इस TD के अंदर में मेरे को रो लिखना होगा, ROW रो SPAN स्पेन इक्वल टू, अब कितना रो के बराबर करना है, 2 रो के, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा। 2 नहीं है, इसको मिला के 3 हो जाएगा, सॉरी। तो मैं यहाँ पे 3 लिख दे रहा हूँ और उसके बाद इसको मैं सेव करूँगा और यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए अब ये 3 रो के बराबर हो गया। 3 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि खुद को भी तो काउंट करेगा ना वो, ठीक है ना। तो आई होप कि आप सबको टेबल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।